जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। आज मैं आपको संपूर्ण महाभारत कथा के आदि पर्व के पंचम भाग के बारे में सुनाना चाहता हूं। आप बड़े ध्यान पूर्वक महाभारत की कथा सुने, जिसमें सबसे पहले द्रौपदी का स्वयंवर सुना रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक सुने और मेरे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। गेट खोलो, छोड़ गए, बाहर को देख ले। राजा द्रुपद के मन की यह दृढ़ अभिलाषा थी कि द्रौपदी का विवाह एन केन प्रकारे अर्जुन के साथ ही हो, परंतु वे अपनी उत्कट इच्छा को गुप्त ही रखे थे। उन्होंने स्वयंवर में रखने के लिए विशेष प्रकार का एक धनुष बनवाया, जिसमें कि मात्र अर्जुन ही उसका प्रयोग करने में सफल हो सके, तथा एक चक्राकार यंत्र को ऊपर टांगकर उसके ऊपर एक कृत्रिम मछली को स्थापित कर चारों ओर स्वयंवर का दिन व समय की सूचना प्रसारित करा दी। स्वयंवर की सूचना पाकर अनेक देशों के राजा महाराजा व राजकुमारों ने पधार कर मंडप में अपने लिए बने हुए स्थान को ग्रहण कर अपने विजयी होने की कामना व प्रार्थना से कर रहे थे। मंडप भिन्न भिन्न प्रकार के अदाकारी चित्रों से सजकर सभी प्रकार के मन को आकर्षित कर रहे थे। बंधनवार बंधे थे, सैकड़ों नगाड़े व तुरही अपने मधुर लय से सभी कानों को आनंदित कर रहे थे। सुगंधित द्रव्यों के सुगंध से दिशाएं सुगंधित थीं तथा जगह जगह पर फूलों की मालाएं तथा अन्य शोभनीय टंगी हुई वस्तुएं नेत्रों को अपरिमित सुख पहुंचा रही थीं। स्वयंवर का समाचार सुनकर पांडव भी माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी से ब्राह्मणों की टोली के साथ पांचाल देश का स्वयंवर देखने हेतु पहुंच गए। द्रुपद नगर के बाहर ही पांडवों ने एक कुम्हार के घर रहने की व्यवस्था की। उसके घर रहते हुए ब्राह्मणों की तरह भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। उन्होंने किसी भी नागरिक को अपने को पांडुपुत्र होने का आभास नहीं होने दिया। 15 दिनों से वे स्वयंवर में भाग लेने वालों व देखने वालों की भीड़ लगातार इकट्ठी होती जा रही थी। आज का दिन 16वां दिन था। आज स्वयंवर है। सभा में राजा महाराजा महर्षि ब्राह्मण कर्ण दुर्योधन अश्वत्थामा शकुनी बृहद्बल आदि अनेक देशों के राजा सजे हुए ऊंचे मंत्रों पर बैठे हुए थे। पांडव भी ब्राह्मणों के मध्य बैठकर स्वयंवर की भव्य शोभा को देख रहे थे। उसी समय धृष्टद्युम्न अपनी बहन रूपवती द्रौपदी को, जो 15 दिनों में स्वयंवर में भाग लेने वालों व देखने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती इकट्ठी होती चली जा रही थी। आज का दिन 16वां दिन था। आज स्वयंवर है। सभा में राजा महाराजा ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण कर्ण दुर्योधन अश्वत्थामा शकुनी बृहद्बल आदि अनेक देशों के राजा सजे हुए मंचों पर बैठे हुए पांडव भी ब्राह्मणों के मध्य बैठकर स्वयंवर की भव्य शोभा देख रहे थे। उसी समय धृष्टद्युम्न अपनी बहन रूपवती द्रौपदी को, जो अत्यंत ही सत्यवान व मूल्यवान वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थी, हाथ में स्वर्णमाला लिए हुए ले आया। धृष्टद्युम्न ने मेघ के समान
गंभीर मधुर व प्रियवाणी में बहन के पास खड़ा होकर घोषित किया, हे स्वयंवर के उद्देश्य से आए नरपतियों व राजकुमारों, आप लोग शांत होकर सावधानी पूर्वक सुने। यहाँ यह धनुष 5 बाण और ऊपर में लक्ष्य टंगा हुआ है। जो सतकुल वीर पुरुष अधिक से अधिक 5 बाणों से नीचे रखे तेल के कढ़ा में से ऊपर यंत्र के भीतर से चक्कर काटती हुई मछली की आंख को देखकर जो बेधेगा, वही मेरी बहन को अपनी अर्धांगिनी बना सकेगा। धृष्टद्युम्न द्वारा द्रौपदी को सभी राजाओं का परिचय कराने के बाद निश्चित लक्ष्य को भेदने का कार्य प्रारंभ हुआ। अनेकों राजकुमारों ने धनुष की डोरी चढ़ाकर लक्ष्य भेदने की असफल चेष्टा की, परंतु वे सभी लक्ष्य भेदना तो दूर, धनुष पर डोरी चढ़ाने में भी असफल रहे। यहां तक कि दुर्योधन व जरासंध जैसे महाबली भी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहे। सभी शर्मिंदा होकर मुंह लटकाए मनुष्य जैसे अपने आसन पर जाकर बैठ गए। दुर्योधन आदि को निराशा एवं दुखी देख कर्ण ने झटपट धनुष को उठाया और उसकी डोरी चढ़ा दी। कर्ण के लक्ष्य भेदने से पूर्व ही द्रौपदी उच्च स्वर में चिल्लाती हुई बोली, मैं सूत पुत्र के साथ किसी भी दशा में विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर कर्ण ने क्रोध व ईर्ष्या से मुस्कुराते हुए धनुष को वहीं रख दिया। इस प्रकार सभी के निराश होने के बाद शिशुपाल, जरासंध, सात्विकी आदि आए। सभी घुटनों के बल गिर पड़े। जब बड़े बड़े प्रभावशाली राजाओं में से किसी ने भी लक्ष्य भेद नहीं किया तो सभी सभा के लोग आश्चर्य की भी चिंता में डूब गए। अब लक्ष्य भेद की चर्चा बंद भी हो गई। उसी वक्त ब्राह्मण देशधारी अर्जुन के मन में यह संकल्प आया कि अब मैं चलकर लक्ष्य को भेद करूं। अर्जुन ने ब्राह्मणों के समाज में से उठकर लक्ष्य भेद करने की इच्छा व्यक्त की। परमवीर अर्जुन को धनुष चलाने को तैयार देखकर 2 विचारधारा के ब्राह्मण दल सोचने लगे। एक दल यह सोचता था कि यह ब्राह्मण भी लक्ष्य भेदने में असफल होकर कहीं ब्राह्मणों को भी हंसी का पात्र न बनाए। दूसरा दल यह सोचता था कहीं यह लक्ष्य भेदने में सफल हो गया तो ब्राह्मणों का यश बढ़ेगा। ऐसा सोचकर खुशी से मृगछालाएं हवा में उछाल उछाल कर शोर मचाने लगे। एक वृद्ध ब्राह्मण ने अर्जुन को उत्साह बढ़ाते हुए कहा, हे ब्राह्मण सुनो, परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार नाश किया। अगस्त्य मुनि ने ब्रह्म तेज के प्रभाव से समुद्र को ही पी लिया। इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। आप सभी ब्राह्मण मिलकर इस परमवीर को आशीर्वाद दें तथा ईश्वर से प्रार्थना करें कि यह ब्राह्मण लक्ष्य भेदने में सफल हो सके। उसी समय अर्जुन धनुष के पास पहुंचकर धनुष की प्रदक्षिणा को भगवान शंकर एवं श्री कृष्ण को मन ही मन प्रणाम कर धनुष को फूल की तरह उठा लिया और क्षण भर में डोरी चढ़ा दी। बाढ़ चलाकर लक्ष्य को भेद दिया। मछली चक्र यंत्र के मध्य से होते हुए जमीन पर गिर पड़ी। चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खुशी का शोर मच गया। ब्राह्मण मंडली के लोग अपनी खुशी कूद कूद कर प्रकट कर रहे थे तथा अपने गमछे और मुछाला को हवा में उछाल उछाल कर भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे थे। अर्जुन पर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। द्रुपद राजा को यह जानकर अत्यंत ही खुशी हुई। राजा द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण से करना चाहते हैं, ऐसा जानकर सभी राजा गण हाय हाय करते हुए नाराजगी प्रकट करने लगे। द्रौपदी ने उसी क्षण तीव्र गति से अर्जुन के पास आकर अपने हाथ की ली हुई माला अर्जुन के गले में डाल दी। उस कोलाहल के बीच युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों
नकुल व सहदेव को साथ लेकर माता कुंती के पास सूचना देने आ गए। भीम अर्जुन की सहायता अर्थ पेड़ उखाड़कर हाथ में लेकर खड़े थे। पराजित राजा लोग द्रुपद व धृष्टद्युम्न की हत्या करने लपके। ये दोनों ब्राह्मण की शरण में आ गए। अर्जुन को ब्राह्मण समझकर उनसे कुछ कहना पराजित राजा लोग उचित नहीं समझते थे, परंतु द्रुपद व धृष्टद्युम्न को बचाने के लिए शत्रु दमनार्थ अर्जुन धनुष तान कर खड़े हो गए। और ब्राह्मणों ने अर्जुन से कहा, वीर ब्राह्मण, डरना नहीं, हम सब युद्ध में लड़ने मरने को तुम्हारे साथ तैयार हैं। युद्ध के लिए तैयार ब्राह्मणों का वध किया जा सकता है। विचार कर पराजित राजा लोगों ने ब्राह्मणों पर भी आक्रमण कर दिया। तेजस्वी कर्ण अर्जुन से दुर्योधन आदि राजाओं का ब्राह्मणों से महाबली मद्रराज शल्य को भीम से भयंकर युद्ध करना पड़ा। कर्ण अर्जुन के अद्भुत पराक्रम को देखकर बोले, श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम साक्षात धनुर्वेद ज्ञाता परशुराम इंद्र या विष्णु ही ब्राह्मण वेश में छुपकर युद्ध कर रहे हो। मेरे क्रोध के सामने इंद्र या अर्जुन के अलावा कोई नहीं ठहर सकता। अर्जुन बोले, मैं इंद्र या मेरे क्रोध के सामने इंद्र या अर्जुन के अलावा कोई नहीं ठहर सकता। अर्जुन बोले, मैं इंद्र या अर्जुन में से कोई नहीं हूं, न मैंने अपने गुरु से विधि पूर्वक ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र प्राप्त किया है। मैं योद्धाओं में श्रेष्ठ शस्त्रधारी ब्राह्मण हूं, तुम मेरे से संभल कर रहो। यह सुनकर कर्ण ब्रह्म तेज से जीतना असंभव जानकर युद्ध भूमि से हट गया। राजा शल्य को भी भीमसेन ने धरती पर पटक दिया। शल्य लज्जित हो गया। यह देख ब्राह्मण हंसने लगे। अंत में सभी राजा लोगों ने युद्ध करना बंद कर दिया। संध्या के समय में भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर पहुंचे और माता कुंती से बोले, मां हम भिक्षा लेकर आ गए। उस समय मां कमरे में थी। बिना अर्जुन भीम को देखे ही प्रसन्न मन से बोली, बेटे तुम सब पांचों मिलकर इसका उपभोग करो। अतः मां की बात असत्य न हो, युधिष्ठिर की आज्ञा से द्रौपदी का विवाह पांचों भाइयों से किया। अतः द्रौपदी पंच पांडव की पत्नी हो गई। इधर पांडवों को पहचान कर कृष्ण व बलराम दोनों भाइयों ने कुमार के घर पहुंचकर अपना परिचय देकर युधिष्ठिर तथा अपनी बुआ कुंती का चरण स्पर्श किया। कुशल क्षेम जानने के बाद श्री कृष्ण अपने भाई के साथ अपने स्थान को चले गए। धृष्टद्युम्न ने भी द्रौपदी को स्वयंवर मंडप से अर्जुन भीम को ले जाते हुए गुप्त रूप से अपने गुप्तचरों सहित पीछा किया था कि ये लोग कहां जा रहे हैं। कुमार के घर के पास छिपकर पांडवों को सारी हरकतों पर ध्यान देने लगे। उसने देखा पांडव द्रौपदी को कुंती के पास छोड़कर भिक्षा मांगने जाते हैं। साईं आने पर मां कुंती की आज्ञा से द्रौपदी उस भिक्षा में से देवता व ब्राह्मणों का अंश निकालती है, फिर सब खाना खाते हैं। रात में सोने के समय मां कुंती सिर की तरफ तथा द्रौपदी पैरों की तरफ सोती है। पांडव लोग कुश की चटाई बिछाकर उस पर मृग चर्म बिछाकर लेटते हैं तथा वे लोग रात में लेटकर हाथी, घोड़ा, रथ, तलवार, सेना आदि युद्ध का वर्णन करते हैं। चरणों की तरफ को सैया पर सोने में द्रौपदी को न दुख है, न पांडवों के प्रति अनादर भाव ही है तथा वह भी मनचित से सारी बातों को ध्यान पूर्वक सुन रही है। प्रातः होते ही धृष्टद्युम्न ने पिता को खबर दी, पिताजी ऐसा निश्चय ही जान पड़ता है कि अर्जुन ने ही द्रौपदी को जीता है, क्योंकि कुमार की जिस कुटिया में वे लोग ठहरे हैं वहां मैंने 5 भाई देखे तथा साथ में उन लोगों की तपस्विनी माता है तथा उन लोगों की बातचीत में वीर क्षत्रियों की सी गंध आती है। हो न हो वे लोग पांडव ही है। ऐसा कहते हुए रात्रि का सारा वृतांत सुना दिया।
धर्षधुम्न की बात सुनने के बाद राजा द्रुपद की आंखें खुशी के आंसुओं से छलछला गई। द्रौपदी को प्राप्त करने वाला वह वीर अर्जुन ही है जिसने मुझे पूर्णतः परास्त कर द्रोणाचार्य के पैरों में गिरा दिया था। वह अब मेरा दामाद है। अब द्रोण से शत्रुता होने की कोई चिंता नहीं है। उसके बाद द्रुपद के सीने में द्रोणाचार्य से शत्रुता की आग अब भी भड़क रही थी। द्रुपद ने लक्ष्मण तत्क्षण भी पांडवों तथा कुंती तथा द्रौपदी को भोजन पर राजमहल में निमंत्रित किया तथा आने के लिए रथ भेजे। पांडवों के आने पर कुंती व द्रौपदी को रनिवास में भेज दिया, जहां इन लोगों का विधिवत सम्मान किया गया तथा इधर पांडवों को ब्राह्मणोचित सत्कार करने के बाद, क्योंकि वे वेद से ब्राह्मण ही थे, समय पाकर राजा द्रुपद ने युधिष्ठिर को एकांत में ले जाकर पूछा, कृपया आप यह मेरा संदेह दूर करें कि आप पांडुपुत्र पांडव ही हैं या कोई अन्य है। युधिष्ठिर बोले, आपको यह जानकर हर्ष ही होगा, हम लोग क्षत्रिय महात्मा राजा पांडु के पुत्र हैं। मैं सबसे बड़ा युधिष्ठिर राजसभा से राजाओं को पराजित कर द्रौपदी को ले जाने वाले दोनों भाई भीमसेन व अर्जुन तथा छोटे भाई नकुल और सहदेव हैं, और हमारी माता कुंती आपकी बेटी द्रौपदी के साथ अंदर रनिवास हो गई हैं। यह सब जानकर पांडवों के लाक्षागृह से बच निकलने की खुशी हुई तथा उनका राज्य दिलवाने की प्रतिज्ञा कर उन्हें रहने के लिए एक सुंदर मकान दिया, जिसमें पांडवगण द्रौपदी सहित आनंद पूर्वक रहने लगे।